नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके मेकर्स पर। इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति एवं उनके स्थल इनसे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो है जिसके अंदर लगभग 25 क्वेश्चन है। तो इसको हम कवर करते हैं दोस्तों, और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। चैनल पर नए आए हो तो राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प होगी। राजस्थान जी के प्रत्येक टॉपिक पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वहाँ पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। राणा संग्राम सिंह किस नाम से विख्यात हुआ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राणा सांगा। ठीक है, राणा संग्राम सिंह राणा सांगा के नाम से विख्यात हुआ था दोस्तों। ये सिसोदिया राजवंश का राजा था दोस्तों। कहाँ का? मेवाड़ का था। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 2 है, जोधपुर थार के रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है। जोधपुर का नयनाभिराम शीश मुकुट जिसका निर्माण राठौड़ वंशीय राव जोधा ने सन 1459 में करवाया, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही जवाब बन जाता है मेहरानगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, मेहरानगढ़ इसका आंसर हो जाता है मेहरानगढ़। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों भरतपुर। पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव भरतपुर रखता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये लिखी थी सागरमल गोपा के द्वारा। ये किताब लिखी गई थी, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक ये पुस्तक है। इसकी रचना की थी सागरमल गोपा ने। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 5, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव पुस्तक का 1911 में प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों हरविलास शारदा। इनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, हरविलास शारदा के द्वारा अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव ये पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 6। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ज्ञान भंडार में इस समय कितने ग्रंथ हैं? 2683 ग्रंथ है, और यह भंडार श्री जिन सूरी ज्ञान भंडार के नाम से जाने जाते हैं। क्या किस नाम से जाने जाते हैं? श्री जिन सूरी ज्ञान भंडार के नाम से जाने जाते हैं। और ज्ञान भंडार में इस समय 2683 ग्रंथ हैं। किस जिले के दुर्ग में स्थित श्री संभवनाथ जिनालय के भूमिगत भंडार में इस हस्तलिखित और ताम्रपत्रीय पांडुलिपियों के विशाल संग्रह को गुप्त रूप से संवत 1500 के आसपास छिपाकर रखा गया है? तो ये दोस्तों आप स्थान पूछा गया है, तो इसका सही जवाब बन जाता है जैसलमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। जैसलमेर में इन्हें छिपाकर रखा गया है। ज्ञान भंडार में इस समय 2683 ग्रंथ है, और यह भंडार श्री जिन सूरी ज्ञान भंडार के नाम से जाने जाते हैं। और ये दोस्तों दुर्ग है दोस्तों, दुर्ग में स्थित संभवनाथ जिनालय के भूमिगत भंडार में इस हस्तलिखित और ताम्रपत्रीय पांडुलिपियों के विशाल संग्रह को गुप्त रूप से संवत 1500 के आसपास छिपाकर रखा गया है। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रुनेचा। ठीक है, और यहाँ पे रामदेव जी के मेले का आयोजन किया जाता है अगस्त से सितंबर के मध्य दोस्तों। यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है रामदेव जी के। रुनेचा इसका प्राचीन नाम है रामदेवरा का। ठीक है, और लोक देवता रामदेव जी का यहाँ पे मेले का आयोजन होता है। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? सांचौर का प्राचीन नाम दोस्तों यहाँ पे शल्यूपुर होगा, शल्यूपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। सांचौर का प्राचीन नाम शल्यपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, तारागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो तारागढ़ का प्राचीन नाम दोस्तों आप काफ़ी बार आपके सामने आया भी होगा। इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों गढ़ बिडली। तारागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? गढ़ बिडली। और ये है कहाँ पे? ये अजमेर में है। तारागढ़ एक दुर्ग है। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, शेखावटी शब्द का प्रथम बार प्रयोग सन 1803 में किसने किया? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, WN नार्डन। इन्होंने सर्वप्रथम शेखावटी शब्द का प्रयोग किया था। और शेखावटी दोस्तों आपको पता होगा, जिस तरह से मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, उसी तरह शेखावटी भी 4-5 जिलों को मिलाकर एक प्रदेश का नाम रख दिया गया, जिसके अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ ये ज़िले आते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश तक के नमूनों का संग्रह किस म्यूजियम में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश तक के नमूनों का संग्रह दोस्तों
बीकानेर म्यूजियम में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है राणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ। ओके, और इसका निर्माण आगे आने वाला है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। इसका निर्माण दोस्तों राणा कुंभा द्वारा किया गया था, कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाला है आगे। वीडियो को आराम से पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों, 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर हमारा 13 है, हवा महल कहाँ स्थित है? बहुत ही इजी होगा दोस्तों ये क्वेश्चन, जयपुर में स्थित है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों एक दो जानकारी सुन लीजिएगा। इसका निर्माण हुआ था 1799 में। किसने करवाया था? तो महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था हवा महल का। ये जयपुर में है। प्रश्न नंबर हमारा 14 है, महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ दोस्तों? तो विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 1440 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 15, तारागढ़ की घाटी में चश्मनूर महल किसने बनवाया? तो तारागढ़ की घाटी में चश्मनूर महल का निर्माण दोस्तों जहांगीर ने करवाया था। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 16, राजस्थान के जल महलों में सर्वश्रेष्ठ जल महल कौन सा है? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी। डींग के जो जल महल है ना वो सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। डींग यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, डींग दोस्तों भरतपुर में है। यहाँ के जल महल सर्वश्रेष्ठ है भरतपुर, ये डींग तहसील है भरतपुर की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 17, सिलेखाना के नाम, सिलेखाना नाम है उस स्थान का जहाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है सिलेखाना नाम है उस स्थान का जहाँ पे क्या होता है? तो राजा का सामान संग्रहित होता है, उस स्थान को सिलेखाना कहते हैं जहाँ पे राजा का सामान संग्रहित होता है। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों को उनके स्थानों से सुमेलित करना है हमें। तो लालचंद टड्डा की हवेली किन से रिलेटेड है? तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम देख लेते हैं सुमेलित करके। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली जो हवेली है लालचंद टड्डा की हवेली है, इसको मिला के देखते हैं। ये दोस्तों किन से रिलेटेड है? लालचंद टड्डा की हवेली है फलोदी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सालिम शाही की हवेली, ये किन से रिलेटेड है दोस्तों? इसका सही जवाब बन जाता है जैसलमेर। सालिम शाही की हवेली जैसलमेर। नथमल जी की हवेली, ये दोस्तों किन से रिलेटेड है? नथमल जी की हवेली है, ये भी जैसलमेर से ही है। और पटवों की हवेली, ये भी जैसलमेर से ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। लालचंद टड्डा की हवेली किससे है? ऑप्शन नंबर बी फलोदी से। सालिम सिंह जी की हवेली जैसलमेर से। नथमल की हवेली ये किन से है? ये भी जैसलमेर से। और पटवों की हवेली ये भी जैसलमेर से। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे जो 3 हवेलियाँ हैं वो जैसलमेर से है और केवल लालचंद टड्डा की हवेली है ना वो फलोदी से है, ये आप याद रखिएगा। ओके, अगला है प्रश्न नंबर हमारा 19, बागोर हवेली इतिहास का सांस्कृतिक कायाकल्प अर्थात एक ऐतिहासिक इमारत का जीर्णोद्धार कर उसे एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ये कहाँ पे स्थित है? बागोर हवेली। तो ये दोस्तों उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका 3 सही हो जाएगा, बागोर की हवेली। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, कौन सी हवेली राष्ट्रीय संपदा घोषित होने के बावजूद निजी संपत्ति है और उसके वर्तमान 7 मालिकों में से एक कलम सिंह हवेली के एक भाग में रहते हैं? ठीक है, तथा एक हिस्से में सिलाई स्कूल है। तो दोबारा सुनिए क्वेश्चन, कौन सी हवेली राष्ट्रीय संपदा घोषित होने के बावजूद निजी संपत्ति है और उसके वर्तमान 7 मालिकों में से एक जो मालिक हैं कमल सिंह ना, वो उस हवेली के एक भाग में रहते भी हैं तथा एक हिस्से में सिलाई स्कूल है? तो दोस्तों ये कौन सी हवेली है तो वो पूछा गया हमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पटुओं की हवेली जो कि जैसलमेर में स्थित है ना, वो दोस्तों यहाँ पे कमल सिंह जी रहते हैं और वहाँ पे एक स्कूल भी है। ये राष्ट्रीय संपदा घोषित होने के बावजूद भी एक निजी संपत्ति है। तो ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा दुर्ग है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग भी है सबसे बड़ा होने के साथ साथ, और इसका निर्माण हुआ था 7वीं शताब्दी में।
निर्माण किया किसने था? चित्रांगद मौर्य के नाम से किसी शासक के द्वारा ये इसका निर्माण किया गया था। अगर दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसको हम कवर करने की, सही आंसर तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। हो सकता है मेरे हिसाब से वो सही हो और आपने अगर कहीं और पढ़ा हो तो वो आपने सही माना हो, उसको हम फाइनली रिजल्ट उसका देखेंगे दोस्तों कि कौन सा सही है। तो आप कमेंट कर सकते हो कोई भी आपको ऐसा डाउट लगे तो। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? तो मूसी महारानी की दोस्तों जो छतरी है ना वो अलवर में है, ठीक है। और इसका निर्माण किया था विनय सिंह के द्वारा। प्रश्न नंबर हमारा 23 है, अजमेर में किस पीर की मज़ार है? अजमेर में दोस्तों किस पीर की मज़ार है? तो यहाँ पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इनकी मज़ार स्थित है। प्रश्न नंबर हमारा 24 है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, दिलवाड़ा में विमल शाह द्वारा आदिनाथ मंदिर का निर्माण कब किया गया? तो ये दोस्तों किया गया था 1031 में। दिलवाड़ा में विमल शाह के द्वारा आदिनाथ मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। तो ये थे दोस्तों 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति एवं स्थल से रिलेटेड थे, हिस्टोरिकल पर्सन एंड प्लेसेज। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।